तो जैसा कि हमारी पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा कि कैसे फर्स्ट हाफ के बाद ब्लू लॉक की टीम अभी लीड में है 2-1 से। और आप लोगों ने एक बात गौर की होगी कि सीडो नहीं खेल रहा था पूरी मैच में, जबकि वो ब्लू लॉक का सेकंड बेस्ट रैंक प्लेयर है। इसके पीछे का रीजन ये है कि जब साई ने अंडर 20 टीम के स्ट्राइकर की गेम की रिकॉर्डिंग देखी थी, उसका मूड खराब हो गया था और बंदे ने साफ साफ बोल दिया था कि उसको ब्लू लॉक में से एक प्लेयर चाहिए और उसने शीडो को चूज किया था। लेकिन अंडर 20 टीम जापान टीम ओवर कॉन्फिडेंट थी, स्पेशली उनका कैप्टन, कि वो ये मैच जीत जाएंगे बिना किसी दिक्कत के और उन्हें शीडो की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए शीडो फर्स्ट हाफ में नहीं खेला। लेकिन फर्स्ट हाफ की बुरी परफॉर्मेंस के बाद जब साई गेम को बीच में ही छोड़ के जा रहा होता है, तो अंडर 20 का कैप्टन ये डिसाइड करता है कि अब उसको खिलाना ही पड़ेगा वरना हम लोग हार जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे मैच स्टार्ट होता है। साई और शीडो एक दूसरे को बॉल पास करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। निको सिचुएशन को एनालाइज कर रहा होता है डिफेंड करने के लिए, लेकिन तभी शीडो बड़े अजीब तरीके से मूव ऑन करता है, जो ना उसको टीममेट को समझ में आता है ना ब्लू लॉक की टीम को। इसके बाद यहाँ पे निको रियलाइज करता है कि वो ओपोनेंट को और अपनी टीम को एक जैसा ही लेकर चल रहा है। उसके लिए 11 नहीं है, उसके लिए 1 वर्सेस 21 है। इसके बाद साई बहुत ही तगड़ा पास देता है ग्रुप के बीच से जाते हुए, जिसे टैकल करने वहाँ पे चिगिरी पहुंच जाता, जिस वजह से यहाँ पे सेंदो शीडो को पास करता है और वो दोनों एक दूसरे को पास करते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन तभी सेंदो शीडो को पास ना करके साई को पास कर देता है, जो सारे प्लेयर्स को एक तरीके से स्कैन कर लेता है और बहुत ही तगड़ा पास देता है शीडो को, जो कि गोल करने ही वाला होता है। लेकिन निको बड़े आराम से बचा लेता है गोल होने से, लेकिन इस कोशिश में उसे येलो कार्ड मिल जाता है। जब निको एक्सप्लेन करता है यहाँ पे इसाकी को कि कैसे वो मैनेज कर पाया गोल होने से, तो इस बार ये फर्स्ट टाइम था रिन और साई के बाद किसी के विजन से वो इम्प्रेस होता है। क्योंकि भले निको ऐसा स्ट्राइकर ना खेल रहा हो, लेकिन उस बंदे को फॉरवर्ड को रोकने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है उस टाइम पे। इसके बाद येलो कार्ड मिलने की वजह से ऑब्वियसली उन लोगों को फ्री किक मिलती है और शीडो बोलता है कि वो फ्री किक उसकी वजह से मिली है, तो वो ये फ्री किक लेना चाहता है। साई बोलता है कि क्या यही सबसे बेस्ट ऑप्शन है गोल करने के लिए। इस सिचुएशन में ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जो रियलिस्टिक भी हो और बहुत ही ईजी भी हो, मतलब कि गोल होने का चांस बढ़ जाए। और वो बोलता है कि तुम्हें सीधो सबसे बेस्ट गोल इमेजिन करना होगा अपना, जो कि तुम कर सकते हो। और भाई साहब, इसके बाद पहली बार सीधो को हम पूरे ब्लू लॉक में शांति से सोचते हुए देखते हैं। बंदा थोड़ी देर सोचता है और बाद में बोल देता है कि एक तरीका तो है, लेकिन क्या तुम उस तरीके के कैचअप कर पाओगे। और यहाँ पे साई बोलता है कि जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। और उसके बाद यहाँ पे शीडो लेफ्ट की तरफ बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा होता है, जिसे टैकल करने वहाँ पे पहुँच जाता है चिगिरी। और इसके बाद साई इतना तगड़ा पास देता है और इतनी एक्यूरेट होती है उसके पास में कि बॉल सीधे जाके शीडो के पैर में गिरती है। और चिगिरी तो मानो मतलब ये क्या दो इनसे चूक गया बॉल को रोकने से। और इसके बाद सीधा बॉल रिसीव करके बहुत ही तगड़े किक के साथ यहाँ पे शीडो गोल कर देता है और गोल लाइन हो जाती है 2-2। और ये पहला गोल था इस मैच में कि जिसमें गागामारू रिएक्ट तक नहीं कर पाया था। और इस गोल को देखते हुए इसाकी रियलाइज कर देता है कि ये कोई आम गोल नहीं था, ये गोल था दो रिफ्लेक्स का कॉम्बिनेशन। इसके बाद निको और चिगिरी की भारत पूरी तरह से खराब हो जाती है, तो ईगो को ना चाहते हुए भी सब्सटीट्यूशन कराना पड़ता है। और यहाँ पे फिर से मैच स्टार्ट होता है और रिन को बॉल पास करता है और यहाँ पे रिन वापस पास कर देता है हियोरी को। इसकी स्पेशलिटी यह है कि विजन और पैसेज है, मतलब कि वो तुरंत सिचुएशन को एनालाइज कर देता है। तो डिफेंडर के बीच से वो यहाँ पे पास देख लेता है और जैसे ही वहाँ पे डिफेंडर क्रॉस को टैकल करने आते हैं, इतने में हियोरी के पास पहुँच जाता है कारासू और बॉल रिसीव कर लेता है। और पूरे फील्ड को यहाँ पे एक तरीके से एनालाइज करने के बाद वो फिर से वापस उसको ही बॉल पास कर देता है। जैसे टैकल करने वो डिफेंडर आया था, तो वो तुरंत पास कर देता है इसागी की तरफ। और जैसे ही इसागी डायरेक्ट शॉट के साथ गोल करने ही वाला होता है, लेकिन तभी ओलिवर वहाँ पे आके गोल होने से बचा लेता है। इसके बाद बॉल पहुँच जाती है वापस से साई के पास और वो यहाँ पे शीडो के साथ गोल की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन तभी शीडो बहुत तेज़ स्पीड में आगे निकल जाता है और साई पीछे से बहुत ही तगड़ा पास करता है। लेकिन इस बार निको की जगह यहाँ पर रियो होता है, जो कि जब बेंच पे बैठा था तो वो अंडर 20 के डिफेंडर को पहले रीड कर रहा था और सीख रहा था कि वो लोग कैसे डिफेंडिंग करता है। और यहाँ पे ब्लू लॉक के ट्रायल्स में उसने कॉपी करना सीख लिया था, तो वो यहाँ पे शीडो के पास बॉल पहुँचे उससे पहले ही रोक लेता है बिल्कुल ओलिवर के स्टाइल में, जिससे ओलिवर और शीडो दोनों के दोनों चौंक जाते हैं कि ये इसने कैसे कर दिया। और अब भले ही यहाँ पे शीडो गोल ना कर पाया हो, लेकिन वो साई के पास से बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस होता है और वो यहाँ पे सोच लेता है कि कोई बड़ा तूफान आने वाला है इस मैच में। उसके बाद मैच फिर से स्टार्ट होता है, लेकिन वो अपने ख्यालों में खोया होता है कि पास कैसे करोगे तो ऐसे जीतोगे, ये होगा तो ये होगा और तुम लोग ऐसे जीत जाओगे। और वो कहता है कि फुटबॉल एक बायोलॉजिकल फिनोमिना है और इसी वजह से इसे फील करना पड़ता है, इसलिए जब तक मैं पेनल्टी एरिया के अंदर हूँ मैं कहीं से भी गोल कर सकता हूँ। इसके बाद वापस से साई पास कर देता है शीडो को, लेकिन इस बार यो दो डिफेंडर्स की कॉपी करके शीडो को रोक लेता है। इसी वजह से शीडो फ्रस्ट्रेट हो जाता है और बॉल को बहुत ही दूर फेंक देता है और बोलता है कि तुम सिर्फ एक कॉपी कैट हो।
इसके बाद फिर से वो ख्यालों में चले जाता है, जैसे कुछ क्रिएट करने वाला हो। कुछ बनाने वाले लोग या फिर कुछ लोग जो बेबीज़ बनाते हैं, वो सारे लोग ये बेबीज़ इसीलिए करते हैं क्योंकि वो अपने पीछे कुछ एक्सिस्टेंस छोड़ के जाना चाहते हैं कि वो इस दुनिया में थे, और वो यहाँ पे यही चीज़ फुटबॉल के थ्रू करना चाहता था। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जैसे गगामारू बॉल पास करने वाला होता है नागी के पास, उसी बीच में वो पास इंटरसेप्ट कर देता है साई, और एक बहुत ही तगड़ा पास कर देता है शिदो की तरफ। और ये सब इतनी जल्दी होता है कि यहाँ पे कोई भी रिएक्ट नहीं कर पाता था, और रियो भी। बट समहाउ गगामारू बॉल को रोकने की कोशिश करता है हेड के थ्रू, और सबको लगता है कि वो गोल होने से बचा ही लेगा, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि सीधो वो फ्लो स्ट्रीट में पहुंच चुका है। इसके बाद भाई साहब जो सीधो ने गोल किया है, आप लोगों को ज़्लाटन इब्राहिमोविच का वो गोल याद आ जाएगा जो उसने बाइसिकल किक के साथ पेनल्टी एरिया के बाहर से गोल किया था। और इसी बिग बैन की यहाँ पे वो सीधो बात कर रहा था, और आप लोग यहाँ पे पेनल्टी एरिया को देख के अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि बॉल कितनी दूर थी। और इसी गोल के साथ यहाँ पे अंडर-20 जापान की टीम 3-2 से आगे निकल जाती है। इस गोल के बाद यहाँ पे ब्लू लॉक में सारे के सारे प्लेयर सदमे में चले जाते हैं, क्योंकि मैच में एंटर करने के साथ ही जापान यहाँ पे दो गोल मार चुका था, और एक गोल से वहाँ पे वो लोग आगे निकल गए थे। इसीलिए यहाँ पे इसागी ईगो के पास जाता है और पूछता है कि हम लोग कैसे जीते, और ईगो यहाँ पे बोलता है कि ब्लू लॉक तो ऑलरेडी जीत ही चुका है। फर्स्ट हाफ में तुम लोगों ने बहुत ही बढ़िया लीड हासिल की, और शीदो जो कि यहाँ पे जापान अंडर-20 के ओर से खेल रहा है, वो भी ब्लू लॉक का प्लेयर ही है। इसीलिए भले इस मैच के बाद ब्लू लॉक बंद हो जाए, लेकिन तुम लोगों की लाइफ बन जाएगी। इसके बाद यहाँ पे काफ़ी सारे प्लेयर होते हैं जो ईगो को सामने जवाब देते हैं, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि इसागी यहाँ पे जवाब देता है और बोलता है कि इससे कि हमारा फ्यूचर क्या होगा, अभी उस चीज़ से हमें कोई मतलब नहीं है। हम लोग यहाँ पे मैच जीत, तुम हमें यहाँ पे टेक्निक बताओ कि हम ये मैच कैसे जीत सकते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे एंट्री होती है किंग की, और वो बीच में रोक देता है इसागी को और बोलता है कि मैं यहाँ पे बैठे बैठे बोर हो रहा था, और तुम्हारे खेलने का तरीका मैंने थोड़ा देखा, वो बोरिंग चल रहा है। तभी अब लोगों को पता चलता है कि ईगो का डिसीजन यहाँ पे बिल्कुल भी मैच को हारने का नहीं था। बस वो यहाँ पे देखना चाहता है कि अभी भी कोई बचा है जो जीतने की चाह रखता है। और ये चीज़ तब क्लियर हो जाती है जब यहाँ पे इन सारे प्लेयर्स को बुला के बोलता है कि बैलेंस क्या, भाड़ में स्ट्रेटजी गई भाड़ में, सब लोग सब कुछ छोड़ दो और सिर्फ गोल करने पर टूट पड़ो, भले गोल करने के लिए हमें एक दूसरे को क्रश क्यों ना करना पड़े। और इसके बाद असली मैच स्टार्ट होता है जब ब्लू लॉक अपने फुल्ली पोटेंशियल में होता है। और यहाँ पे मैच स्टार्ट होने के साथ ही बॉल यहाँ पे इसागी रिन को पास कर देता है, क्योंकि ईगो ने यहाँ पे बता के रखा था कि बारो कुछ भी हो जाए तुम्हारा फील्ड पे सिर्फ एक ही काम है कि तुम्हें इसागी को रिवर करना है यहाँ पे। अब क्योंकि बारो नया प्लेयर है, अभी अभी फील्ड पर आया है, तो उसे रोकने यहाँ पे अंडर-20 का डिफेंडर हयाते आ जाता है, लेकिन वो यहाँ पे चौंक जाता है कि साई और इसागी एक दूसरे को ही पास कर रहे हैं। इतने में योरी को बॉल पास कर देता है, और वो लोग यहाँ पे अलग अलग डायरेक्शन में जाने का फैसला करते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा आगे ओपन हो जाता है फील्ड, और हयाते उन्हीं की तरफ आगे बढ़ने लगता है। और यहाँ पे इसागी बॉल पास कर देता है हयाते को, जिसे रिसीव करने वहाँ पे हयाते पहुँच ही जाता है, लेकिन तभी बारो भी अचानक वहाँ से पहुँच जाता है और उस बॉल को रिसीव कर लेता है, जिसे देख के बाकी के सारे लोग भी चमक जाते हैं, और हयाते भी चमक जाता है कि अपने टीममेट से बॉल चुरा रहा है। इसके बाद हयाते किंग को रोकने की कोशिश करता है अपने गोल को डिफेंड करने के लिए, लेकिन किंग अपनी चॉप ड्राइव के थ्रू हयाते को आसानी से चकमा दे देता है। जैसे वो गोल की तरफ आगे बढ़ रहा होता है शॉट करने के लिए, उसे रोकने के लिए अंडर-20 का दूसरा डिफेंडर आ जाता है। किंग अपने मूवमेंट के थ्रू उसको रीड करता है, लेकिन किंग उसे इतना कन्फ्यूज़ कर देता है कि वो ये समझ ही नहीं पाता कि वो यहाँ पे पास करेगा या फिर खुद गोल करने की कोशिश करेगा, अंदर जाएगा या फिर आउटसाइड से उतरी हुई शॉट लेगा। जब उसे लगता है कि वो आउटसाइड जाएगा, तो आउटसाइड की तरफ ही नहीं चला जाता। इसे देखकर यहाँ पे डराया बिल्कुल भी चमक जाता है, क्योंकि अगर किंग ने इसागी को पास कर दिया तो 110% गोल हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन भैया अपना बारो तो बारो है, वो किंग है, पास करने की जगह वो खुद गोल करने की कोशिश करता है, और गोल होने से पहले वो बॉल पोल से टकरा जाती है, लेकिन बॉल पोल से टकरा के रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ पे चली जाती है यूकी के पास। उसे फिर से टैकल करने वहाँ पे नेहरू आ जाता है। इसके बाद यूकी पूरे फील्ड को एनालाइज करता है कि कहाँ पे कट मारना है, कहाँ पे फेक करना है, कहाँ पे शूट करना है। जैसे ही वो भागना स्टार्ट करता है, वो नेहरू को आसानी से चकमा दे देता है और पीछे छोड़ देता है, और हयाते की बॉडी को नेहरू के खिलाफ ही यूज़ करके अपने शूटिंग पॉइंट पर पहुंचने के बाद बहुत ही तगड़ी ताकत के साथ वो यहाँ पे गोल कर ही देता है, लेकिन फिर से वहाँ पे अंडर-20 का बेस्ट डिफेंडर ओलिवर गोल होने से बचा लेता है, और बॉल रिबाउंड होने के बाद फिर से चली जाती है रिन के पास, और यहाँ पे ओलिवर रिन को टैकल करते करते यही सोचता है कि अगर ब्लू लॉक अंडर-20 3 साल पहले स्टार्ट होता तो क्या मैं भी स्ट्राइकर होता। और इतने में यहाँ पे इसागी रियलाइज करता है कि ओलिवर के रिएक्शन पहले से भी ज़्यादा फास्ट हो गए हैं फ्लो की वजह से। यहाँ हम देखने को मिलता है कि जब रिन से 1-on-1 में ओलिवर जीत कर बॉल पास कर देता है साई को, और ये सब देख के कमेंटर और ओलिवर की टीम सारे के सारे लोग चौंक जाते हैं कि मंदा सिंगल हैंडली यहाँ पे पूरे के पूरे ब्लू लॉक को रोक रहा है।
इसके बाद जब अंडर 20 की टीम काउंटर करती है और जब रियो का सामना फिर से शिडो से होता है तो शिडो अपनी बहुत ही बढ़िया एथलेटिक एबिलिटी के थ्रू यहाँ पे रियो को पीछे छोड़ देता है, लेकिन फिर भी उसका पीछा करने की कोशिश करता है रियो। और इतने में शिडो को साई की तरफ से बहुत ही लंबा पास आता है, लेकिन इस बार गगामारू शिडो को रीड करता है कि उसके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है गोल करने के लिए, या तो वो ऊपर की तरफ मारेगा या तो वो नीचे की तरफ मारेगा। गगामारू अपने इंस्टिंक्ट के बेसिस पर नीचे वाले पोर्शन पे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन शिडो डायरेक्ट शॉट मारता है ऊपर के कॉर्नर में और भाई साहब यहाँ पे गोल हो ही जाने वाला था। लेकिन गगामारू अपनी फ्लेक्सिबिलिटी का यहाँ पे जादू दिखाता है और अपने राइट हैंड का सपोर्ट लेके पूरा का पूरा वो यहाँ पे हैंडस्टैंड कर लेता है और गोल होने से बचा लेता है यहाँ पे। और इस वक्त यहाँ पे सिर्फ एक ही प्लेयर होता है गोल को डिफेंड करने के लिए, रियो, जबकि सारे के सारे फॉरवर्ड गोल करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। इसके बाद यहाँ पे रियो वो करके दिखाता है जो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। रियो यहाँ पे नागी की कॉपी करता है, जिस तरह से नागी ने फर्स्ट गोल किया था, मतलब उस तरीके से वो यहाँ पे गोल को डिफेंड करता है और बॉल को यहाँ पे बहुत ही दूर फेंक देता है, जिससे यहाँ पे गगामारू वो दोनों फॉरवर्ड पूरी तरीके से चौंक जाते हैं। और ये सब देख के कमेंटेटर और पूरी ऑडियंस भी पागल हो रहे थे। और इतने में यहाँ पे बॉल नागी को रिसीव होता है और वो बोलता है टाइम टू काउंटर। इसके बाद इसागी हमेशा की तरह सिचुएशन को एनालाइज करता है और यहाँ पे वो बॉल रिसीव करता है, लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि बारो यहाँ पे उससे फेविकॉल की तरह चिपका हुआ है। और यहाँ पे ये सब देख के अंडर 20 का डिफेंडर समझ जाता है कि वो सिर्फ बॉल को फॉलो कर रहा है, तो वो बॉल को रोकने वहाँ पहुँच जाता है। इसके बाद ये दोनों रियलाइज करते हैं कि एक तो मुझे रोकने की कोशिश कर रहा है, दूसरा ओलिवर भी आगे खड़ा है, अगर मैं इसको पीछे छोड़कर आगे बढ़ भी जाता हूँ तो बंदा अपना प्लान चेंज करता है। समझ लो कि वो यहाँ पे पूरी तरह से डिसअपियर हो जाता है। इसके बाद गोल की तरफ आगे बढ़ते हुए सोच रहा था कि मुझे सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए गोल करने के लिए, एक तो गोल मारने के लिए सही जगह, दूसरा बॉल पास करने के लिए कोई बंदा, और तीसरा कोई डिफेंडर ना हो गोल के बाद, स्पेशली ओलिवर। और ये तीनों प्रॉब्लम सॉल्व करने यहाँ पे कारासु पहुँच जाता है, जो कि यहाँ पे इसागी से बॉल रिसीव करता है, वापस उसी को पास दे देता है। और अब इसागी नागी को बॉल पास कर देता है क्योंकि बंदे को अपने गोइंग स्पॉट्स पर भी तो पहुंच रहा था। लेकिन इस बार नागी एक ऐसी सिचुएशन में होता है कि गोल उसके पीछे होता है और ऊपर से वो तीनों के तीनों डिफेंडर उसके पास होता है। तो नागी यहाँ पे सोचता है और समझ जाता है कि इसागी का प्लान क्या है, और वो यहाँ पे बोलता है कि नॉट फेयर इसागी यूजी। और इतने में नागी वापस से बॉल इसागी को पास कर देता है और उसको रोकने के लिए वापस से साई पहुंच जाता है। और वहाँ पहुँचने के बाद पहली बार साई बोलता है कि वाह यू गॉट सम नाइस ब्रेन देयर, लेकिन इसागी इसको देख के ये समझ नहीं पाता है कि ये यहाँ से कैसे आ गया। और इतने में जो सारे पीस इसागी एक एक करके जोड़ रहा था, सारे के सारे बिखरने लगते हैं। और उसके बाद भी यहाँ पे इसागी हार नहीं मानता और पूरे की पूरी तरह से कोशिश करता है गोल को पास पहुँचने की और गोल करने की। लेकिन भैया हम लोग भूल गए कि साई यहाँ पे ऐसे नंबर 1 प्लेयर नहीं है पूरे के पूरे जापान का। वो पता नहीं कैसे एक छोटा सा टैकल करता है जिससे इसागी का पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है। और साई यहाँ पे इसका रीज़न बताता है कि उसका कमज़ोर कोर है। और इस मोमेंट में इसागी को रियलाइज़ हो जाता है कि वो अब गोल नहीं कर पाएगा, क्योंकि खुद गोल नहीं कर सकता, तो ये वो यहाँ पे बॉल रिन को पास करता है। लेकिन इनका भी पीछा यहाँ पे ओलिवर कर रहा होता है और इसे टैकल करने के लिए वहाँ पे आ ही जाता है। पता नहीं यहाँ पे लेकिन कैसे यहाँ पे किंग की एंट्री होती है, जो वहाँ पे 2 डिफेंडर से लड़ता हुआ पहुँचता है और वो यहाँ पे बहुत ही तगड़े शॉट के साथ गोल कर देता है, जिससे यूँ समझ लो कि सारे के सारे लोग चौंक जाते हैं। इस गोल के साथ यहाँ पे ब्लू लॉक अंडर 20 या जापान अंडर 20 का स्कोर हो जाता है 3-3। और यहाँ पे गोल लेने के बाद इसागी बारा उसे पूछता है कि उसने ये कैसे किया, क्योंकि डराया और ओलिवर ने तो बिल्कुल उसे ब्लॉक कर रखा था। और उसके बाद बारो ये बोलता है कि मैं तुम्हें तो फॉलो नहीं कर सकता क्योंकि तुम्हारे मूवमेंट में प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन एक बंदा है यहाँ पे जो तुम्हारे मूवमेंट प्रेडिक्ट कर सकता है, वो था रिन। इसलिए मैंने उसको फॉलो करना स्टार्ट किया और सही मूवमेंट का इंतजार किया। और इस पॉइंट के टाइम से 15 मिनट का टाइम बचा था और यहाँ पे ये लास्ट चांस होने वाला था कि कौन जीतेगा और कौन नहीं। इसके बाद पॉइंट फाइनल स्टार्ट होता है और साई यहाँ पे इस बॉल को लेकर तेजी से आगे बढ़ रहा होता है। जापान टीम का काउंटर यहाँ पे स्टार्ट होता है, तो इसागी सोच रहा होता है कि वो कहाँ पर पास करेगा, लेकिन साई इतने में पास ना करके ड्रिबल करके आगे बढ़ता है। और यहाँ पे साई एक बहुत ही तगड़ी लाइन बोल देता है, आई विल इंक्रीज द गेम लेवल, ओनली द इडियट्स हु कैन फॉलो मी टू सी द सीनरी। और यहाँ पे हम लोग देख ही सकते हैं कि सबसे पहले वो इसागी को बहुत ही तगड़ी नटमेग के साथ यहाँ पे पीछे छोड़ देता है। और ऐसे ही नटमेग के बाद इसागी समझ जाता है कि साई इटोशी ने तो खेलना स्टार्ट अभी किया है, वो अभी तक सिर्फ एक मजाक में खेल रहा था। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि साई को रोकने यहाँ पे किंग और कारासु दोनों आ जाते हैं, लेकिन वो उन दोनों को चकमा दे देता है। और इसके बाद साई को रोकने के लिए यहाँ पे रीन पहुंच जाता है, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाता। और क्योंकि रीन यहाँ पे पहले भी एम्बेरेस हो चुका है साई की ओर से, इसलिए वो बिल्कुल भी नहीं चाहता और वो यहाँ पे सीरियस हो जाता है। और ये सब देख के सारी की सारी पब्लिक हैरान हो जाती है कि बंदा अकेले पूरे के पूरे ब्लू लॉक को संभाल रहा है। और आप ये समझ लो कि यहाँ पे साई के पास बॉल चिपक सी गई है और बंदा सारे के सारे लोगों को नटमेग को ट्रिक करते हुए आगे बढ़ रहा होता है।
और यहाँ पे साई का फुटबॉल खेलने का सिर्फ एक ही इंटेंशन होता है कि वो अपने अपोनेंट को ब्यूटीफुली डिस्ट्रॉय करेगा। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे लास्ट में साई इटोशी सीडो को पास कर देता है, जो कि बहुत ही तगड़ी डायरेक्ट शॉट के साथ गोल करने ही वाला होता है, लेकिन पता नहीं कहाँ से वहाँ रिन पहुंच जाता है और अपना सर दे के गोल को बचा लेता है। इस गोल के बाद यहाँ पे इसागी ये रियलाइज करता है कि कुछ तो है जो सिर्फ रिन देख सकता है यहाँ पे। और तभी जब किसी का ध्यान नहीं होता तो रियो एक तगड़ी किक के साथ बॉल को यहाँ पे दूर फेंक देता है, जिसे यहाँ पे नागी रिसीव कर लेता है। और यहाँ पे इसी के साथ इसागी पूरे के पूरे फील्ड को एनालाइज करता है, सारे के सारे पीसेस इसको जुड़ने लगता है। और इसके बाद नागी बॉल पास करता है, जो बाचीरा और इसागी मिलके हयाटे को चकमा दे देते हैं। लेकिन तभी इसागी फिर से रियलाइज करता है कि किंग फिर से उसके ऊपर चिपक चुका है और इस बार तो वो बॉल को छीनने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए इसागी बॉल बाचीरा को पास कर देता है। जैसे ही बाचीरा के बॉल पास पहुंचती है तो वो नेहरू यहाँ पे पहुंच जाता है उसको डिफेंड करने के लिए। सोचता है कि वो अपनी स्पीड से इसको टैकल कर सकता है, लेकिन बाचीरा अपनी तगड़ी ड्रिबलिंग के साथ उसे पीछे छोड़ देता है, जिस वजह से दो डिफेंडर मिलकर बाचीरा से बॉल छीनने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो लोग बॉल यहाँ पे फिर भी नहीं छीन पाते हैं, जिससे देख के सारी की सारी ऑडियंस चमक जाती है। लेकिन अब की बार बाचीरा का सामना होता है ओलिवर से, जिस वजह से नागी और इसागी दोनों कहते हैं कि इधर पास करो। लेकिन बाचीरा यहाँ पे जून में पहुंच चुका था और यहाँ पे बाचीरा अपने सीजर्स का यूज़ करता है और अपने तगड़े ड्रिबलिंग के थ्रू यहाँ पे वो ओलिवर को चौंका देता है, जिससे वो बिल्कुल भी चमक जाता है कि ये क्या हुआ। लेकिन बाचीरा यहाँ पे बॉल को थोड़ा सा फ्लिप करके गोल की तरफ आगे बढ़ता है और शॉट ले ही लेता है। लेकिन अचानक वहाँ पे शेंदो पहुँच जाता है और बार बार गोल होने से बचा लेता है। इसके बाद बॉल वापस से पहुँच जाती है ओलिवर के पास और जो बिना टाइम वेस्ट किए बॉल पास कर देता है साई को। और इस टाइम तक ओलिवर को रियलाइज़ हो चुका था कि ब्लू लॉक की पूरी अंडर-20 टीम जापान की टीम को चेंज कर दिया है और ये सारे के सारे प्लेयर्स अब फुल्ली पोटेंशियल पर खेल रहे हैं। और यहाँ पे साई को रोकने के लिए युकिमिया और कारासु दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं और टैकल करने की कोशिश करते हैं। और उन्हें लगा था कि बॉल यहाँ पे वो शिदो को ही पास करेगा। और यहाँ पे साई उन्हें रियलाइज़ कराता है कि वो हर एक स्ट्राइकर को प्रॉपरली ट्रीट करता है और इनके बीच से बॉल पास कर देता है दो फॉरवर्ड की तरफ। और वो दोनों फॉरवर्ड एक दूसरे की हेल्प करते हुए गोल स्कोर करने ही वाले होते हैं, लेकिन अचानक से सामने रियो आ जाता है और बॉल को डिफ्लेक्ट कर देता है। लेकिन इतने टाइम में वापस से बॉल पहुंच जाती है शिदो के पास, जो कि गोल करने के लिए ट्राई कर ही रहा था। लेकिन फिर से उसका सामना होता है बारो और नागी से और उन लोगों का सिर टकरा जाता है गोल को रोकने के चक्कर में। और इसके बाद बॉल यहाँ पे रिबाउंड होकर पहुंच जाती है साई के पास और उसका पास रोकने के लिए यहाँ पे इसागी पहुंच जाता है। लेकिन वो गोल शॉट ना मार के यहाँ पे ओलिवर को पास कर देता है, जो यहाँ पे ओवर पहुंच चुका है गोल पोस्ट के पास। और जैसे ही ओलिवर गोल करने के लिए किक करता है, सामने आके रिन गोल को रोकने से बचा लेता है। और भाई साहब इस सारे प्लेयर को देखने के बाद यहाँ पे पब्लिक हल्ला मचा देती है। कमेंटर्स पागल हो रहे थे और उनमें से एक कमेंटर तो ये भी बोल देता है कि यहाँ पे एक हीरो का जन्म होने ही वाला है। अब रिन के डिफेंड करने के बाद अंडर-20 जापान टीम को कॉर्नर की किक मिलती है और यहाँ पे रिन सोचता है कि वो गोल को डिफेंड नहीं करेगा तो उसकी टीम हार जाएगी, और अगर उसने गोल स्कोर नहीं किया तो वो लोग वैसे भी हारने वाले हैं। और वो ये दोनों चीज़ें तभी कर सकता है जब वो अपने ओल्डर ब्रदर साई को सरपास कर पाए। और यहाँ पे साई बॉल को किक करता है और रियो को ऐसा लगता है कि ये बॉल ओलिवर के लिए है, और उन्हें रियलिटी हिट होती है कि ये बॉल यहाँ पे एक्चुअली में ओलिवर के लिए नहीं शिदो के लिए है, जिसे रिन यहाँ पे बिल्कुल भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाता। लेकिन इसागी इसे प्रेडिक्ट कर लेता है, जिसे देख के यहाँ पे रिन बिल्कुल भी शॉक हो जाता है। लेकिन इसागी सबको प्रेडिक्ट करके बॉल को दूर फेंक देता है और इस पॉइंट पे यहाँ पे रिन पागल हो चुका है और बोलता है कि क्या इसागी तुम मुझे बिल शांति से हारने भी नहीं दोगे। और स्टार्टिंग होती है यहाँ पे रिन हितोशी के फ्लो में पहुँचने की। अब योरी जिसके पास बॉल होती है वो पास करने के लिए कोई बंदा ढूंढ रहा होता है, लेकिन अचानक से वहाँ पे रिन आ जाता है और उससे बॉल छीन लेता है, जिसे देख के यहाँ पे सारे के सारे लोग शॉक में हो जाते हैं। इसके बाद इसागी सिंक्रोनाइज होने की कोशिश करता है, लेकिन तभी रिन उसके एक नहीं सुनता। और यहाँ पे साई के लिए भी वो चौंकाने वाली बात होती है कि वो बॉल ना पास करके सीधा के सीधा डिफेंडर की ओर आगे बढ़ रहा है। और यहाँ पे वो जैसे ही आगे बढ़ रहा होता है उसका सामना होता है डिफेंडर नेहरू से, जिसकी एबिलिटी होती है स्पीड, लेकिन वो यहाँ पे उसको नेहरू को अपनी स्पीड से हरा देता है। और इसके बाद वो फिर से दूसरे डिफेंडर डराया से मिलता है और इसके बाद वो उसको भी आसानी से पीछे पछाड़ देता है। लेकिन बंदा यहाँ पे सबको हेड ऑन ट्राई करना चाहता है, इसीलिए वो डिफेंडर की ओर आगे बढ़ रहा होता है। और इस डिफेंडर की मेन एबिलिटी होती है फिजिकल स्ट्रेंथ, और जिसके थ्रू वो टैकल करना चाहता है रिन को, लेकिन इस बार रिन उसी का फिजिकल स्ट्रेंथ का यूज़ करके उसे टैकल में हरा देता है। इसके बाद वो आखिरी डिफेंडर की तरफ जाता है जो कि ओलिवर, और इसके बाद ओलिवर रिन को रीड करने की कोशिश करता है। और यहाँ पे ओलिवर सोचता है कि वो कैलकुलेट करेगा कि वो रिन को कितने % रोक पाएगा, लेकिन इस बार ओलिवर भी शॉक में हो जाता है ये कैलकुलेशन देख के कि उसके पास कोई भी चांस नहीं यहाँ पे रिन को रोकने के लिए। लेकिन तभी एंट्री होती है उस शिदो की, जिसको आने से ओलिवर के अकॉर्डिंग रिन को रोकने के चांसेस अब 50% हो चुके हैं। लेकिन सब कुछ यहाँ पे लक के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन तभी यहाँ पे पीछे से एंट्री होती है यहाँ पे इसागी की,
जिसे देख कर शिदो और ओलिवर दोनों के पसीने छूट जाते हैं। लेकिन तब तक हम लोग समझ चुके थे कि यहाँ पे रिन का मूड बिल्कुल भी नहीं है इसागी को पास करने का, और वो शिदो को पीछे छोड़ते हुए, ओलिवर को पीछे छोड़ते हुए बहुत ही तगड़े किक के साथ यहाँ पे गोल मारने ही वाला होता है। लेकिन यहाँ पे बॉल बीच में रिसीव कर लेता है शाई इतोसी। इसके बाद 1 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है और ये देखते ही सारे के सारे टीम आगे बढ़ रही होती है और ये सब देखते ब्लू लॉक के डिफेंडर अंधेरे में चले जाते हैं। उसके बाद किंग यहाँ पे साई को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी नहीं रोक पाता। लेकिन यहाँ पे साई को रोकने की हर एक प्लेयर कोशिश कर रहा था, जिसका बिल्कुल भी फायदा नहीं हो रहा था और समझो ब्लू लॉक के हाथ से मैच निकल नहीं वाले थे। लेकिन अभी कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ होती है और यहाँ पे रिन साई के सामने आके खड़ा रह जाता है और अब ये बैटल होने वाली थी साई इटोसी वर्सेस रिन इटोसी के बीच। फिर दोनों भाइयों की बैटल दिखाई जाती है और ऑफकोर्स इस बैटल में साई यहाँ पे पूरा का पूरा ट्राई कर रहा होता है कि वो रिन को चकमा दे पाए और वो आगे निकल पाए। लेकिन रिन इस वक्त यहाँ पे फ्लो स्टेट में है, पिछली बार की तरह नहीं है। इसके बाद साई बिल्कुल भी सीरियस हो जाता है और एक तगड़ी टेक्निक के साथ रिन को पीछे छीनने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार यहाँ पे उसकी कोई भी टेक्निक में रिन नहीं फंसता और वो फाइनली कामयाब हो जाता है बॉल को छीनने में साई इटोसी से। और जैसे ही वो बॉल आगे निकलती है, तुरंत उस बॉल को रिसीव करने के लिए यहाँ पे इसागी पहुँच जाता है और वह यहाँ पे अपने तगड़े डायरेक्ट शॉट के साथ गोल कर देता है, जिसे देख के सारे पब्लिक, सारे के सारे प्लेयर, सभी लोग चौंक जाते हैं कि ये क्या हुआ। और यहाँ पे फाइनली ब्लू लॉक की टीम ने अंडर 20 जापान की टीम को हरा दिया है और यहाँ पे सभी के सभी प्लेयर्स बहुत ही खुश में थे, सारे के सारे प्लेयर्स एंजॉय कर रहे थे। और मैच खत्म होने के बाद जब ओलिवर उससे पूछता है कि उसने कैसे किया, तो यहाँ पे इसागी एक्सप्लेन करता है कि मुझे पता था कि रिन और साई की बैटल में इस बार रिन ही जीतने वाला है, इसीलिए मैं सही मोमेंट का सही जगह पे वेट कर रहा था ताकि मैं तुरंत डायरेक्ट शॉट के साथ यहाँ पे गोल कर सकूँ। समझ रहे हो कि यहाँ पे इसागी ने अपने लक को खुद ही इन्वाइट किया है, मतलब उसने खुद लक को डेवलप किया है। और यहाँ पे सिर्फ ओलिवर ही नहीं, साई भी इसागी को एक्नॉलेज करता है और बोलता है कि वो गलत था, कि जापान कभी एक डिसेंट स्ट्राइकर को जन्म नहीं दे पाएगा। और इसी के साथ दोस्तों ब्लू लॉक 11 वर्सेस अंडर 20 का मैच खत्म होता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।